Good morning, students of class third. How are you, students? I hope you all are fine. So, students, I am your EVS teacher. Today, I will teach you your EVS subject. आज हम आपको EVS का आपका चैप्टर 7 का रिमेनिंग पार्ट स्टडी कराएंगे स्टूडेंट्स। तो उसमें आपको आपका जो चैप्टर 7 है उसका नेम है द वर्ल्ड ऑफ बर्ड्स, जिसमें आपको द वर्ल्ड्स ऑफ वर्ड के बारे में पढ़ाया गया था, जिसमें आपके बर्ड के फेदर्स, व्हाट मेक्स अ बर्ड फ्लाई, हाउ डज अ बर्ड फ्लाई, फ्लाइंग हैबिट्स ऑफ बर्ड्स एंड उनकी फ्लाइंग हैबिट्स ऑफ बर्ड्स, फिर वर्ड्स के टाइप्स ऑफ वर्ड्स में आपको स्टडी कराया गया था। तो ओके स्टूडेंट्स, अब जो आपका नेक्स्ट रिमेनिंग पार्ट है वो है नेस्टिंग हैबिट्स। तो स्टूडेंट्स चलिए नेक्स्ट आपका स्टार्ट करते हैं नेस्टिंग हैबिट्स। बर्ड्स बिल्ड नेस्ट टू ले एग्स। बर्ड्स जो है वो बिल्ड बनाती हैं नेस्ट को टू ले एग्स, अपने एग्स को रखने के लिए। ओके, दे चूज प्लेसेस विच आर सेफ फ्रॉम एनिमल। दे चूज, वो ऐसे प्लेसेस को चूज करती हैं विच आर सेफ फ्रॉम एनिमल एंड बैड वेदर, जो कि उनको बैड वेदर से, बुरा जो वेदर है उससे और एनिमल से बचाते हैं। ऐसी प्लेस को वो चूज करती हैं कि जहां उनको एनिमल्स हर्ट ना करे कोई भी, और उनका जो वेदर है वो उनके अकॉर्डिंग हो। बर्ड्स यूज मटेरियल लाइक ट्विंग्स, ड्राई लीव्स, cotton, thread, wool, feather, hair, pieces of cloths, paper and pebbles to build their nest. बर्ड्स जो यूज करती है मटेरियल, कौन कौन से मटेरियल यूज करती है, लाइक जैसे ट्विंग्स को यूज कर लेती है, ड्राई लीव सूखी पत्तियों को, कॉटन रुई को, थ्रेड धागे को, थ्रेड ऊन के धागे को, फेदर्स पंखों को, हेयर बालों को, पीसेज ऑफ क्लॉथ कुछ कपड़े के टुकड़ों को भी ले लेते हैं वो, पेपर एंड पीबल्स, किसके पीसेस, पेपर के भी, कपड़े के भी, एंड पीबल्स के पीसेस भी, टू बिल्ड दियर नेस्ट, अपने नेस्ट को बनाने के लिए वो इन चीजों का यूज करते हैं। ओके, द एग्स आर लेड इन द नेस्ट। जो एग्स होते हैं वो लेड करे जाते हैं इन द नेस्ट, नेस्ट में रखे जाते हैं, वो नेस्ट में रखती हैं। आफ्टर सम टाइम द एग्स हैच एंड बेबी बर्ड्स कम आउट। आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम बाद जब वो अंडे उसमें दे देती है, तो आफ्टर सम टाइम द एग्स हैच, जो अंडे होते हैं वो हैच, उसमें हैचिंग होता है, इट मीन्स वो अंडे में से, एंड बेबी बर्ड्स कम आउट, वो अंडे जो होते हैं वो खुल जाते हैं, ठीक है, और एंड बेबी बर्ड्स कम आउट, और उनमें से बच्चे बेबी का बर्ड्स का जो बेबी होता है वो बाहर आ जाता है। when the baby birds are big enough, वैन मैंने जब बेबी का जो बर्ड्स इतना बड़ा नहीं हो जाता, जब तक दे फ्लाई अवे, कि तब तक वो उड़ नहीं पाए, तब तक वो उस नेस्ट में रहता है। मोस्ट पेरेंट बर्ड्स आल्सो लीव द नेस्ट। कुछ जो बर्ड्स, पेरेंट्स बर्ड्स होती हैं, जो बच्चे देती हैं, वो जो बर्ड्स होती हैं, आल्सो लीव द नेस्ट, वो नेस्ट को लीव कर देती है, छोड़ देती है। दे बिल्ड न्यू नेस्ट, वो नया नेस्ट बनाती हैं। व्हेन दे हैव टू ले एग्स अगेन, जहां वो अपने दोबारा जब वो एग देती हैं तो उनको रखने के लिए वो दोबारा से अपना न्यू नेस्ट बनाती है। ओके स्टूडेंट्स, आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए आपका बुक में स्टूडेंट्स ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट दिए हुए हैं, इनको भी हम रीड करेंगे केयरफुली। द ऑस्ट्रिच इज द लार्जेस्ट एंड द हैवीएस्ट लिविंग बर्ड। स्टूडेंट्स, जो ऑस्ट्रिच है वो सबसे लार्जेस्ट और सबसे हैवीएस्ट लिविंग बर्ड होती है, मतलब बहुत बड़ी होती है और बहुत हैवी होती है, उसमें वेट भी बहुत होता है। इट कैन नॉट फ्लाई, ये उड़ नहीं सकता है, बट इट कैन रन एट अ स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर। ये फ्लाई तो नहीं कर सकता, बस ये रन कर सकता है, और रन भी इतना फास्ट करता है 70 किलोमीटर पर आवर। 1 घंटे में 70 किलोमीटर रन कर लेता है, 1 घंटे में मीन 70 किलोमीटर ये इसकी रनिंग स्पीड है। ओके, नेक्स्ट आपका एक और फैक्ट जो है, द बर्ड्स स्मॉलेस्ट बर्ड इज द हमिंग बर्ड। जो वर्ड्स की स्मॉलेस्ट बर्ड है, सबसे बर्ड की जो सबसे छोटी बर्ड है, इज द हमिंग बर्ड। वो कौन सी बर्ड है? हमिंग बर्ड सबसे छोटी बर्ड है।
इट वेट ओनली 1.6 ग्राम, और इसका जो वेट है वो ओनली 1.6 ग्राम इसका वेट है। ये वर्ल्ड की सबसे छोटी नेस्ट है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे नेक्स्ट पेज आपका रीड करते हैं। कम टू द नेक्स्ट पेज स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है आपका द टेलर बर्ड। टेलर बर्ड क्या है? द टेलर बर्ड use its beak like a needle to sew leaves with material like thread and wool। जो टेलर बर्ड होती है वो यूज करती है इट्स बीक, अपनी चोंच को लाइक अ निडल, सुई की तरह, टू sew लीव्स को सिलने के लिए विद मटेरियल लाइक थ्रेड एंड वूल। जो मटेरियल होता है उनको जैसे अपनी लीव्स को ऐसे सिल देती है जैसे कि थ्रेड और वूल से सिला गया हो, अपनी चोंच से उसको सिल देती है निडल बना के। दिस इज वाई इट इज कॉल्ड द टेलर बर्ड। यही रीजन है कि इस वर्ड को हम टेलर बर्ड कहते हैं, क्योंकि ये अपनी बीक से उसको सिलाई कर देती है, अपना नेस्ट जो बनाती है। तो द नेस्ट इज मेड कॉजी विद कॉटन, वूल, हेयर और ड्राई ग्रास। जो नेस्ट है वो किससे बनाया जाता है? कॉजी विद कॉटन से, वूल से, ऊन से, हेयर से और ड्राई ग्रास से और सूखी घास से बनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट है द वीवर बर्ड। वीवर क्या होता है? द वीवर माने होता है बुनने वाला वैसे तो, लेकिन अभी आपको आपकी चैप्टर के अकॉर्डिंग रीड कराते हैं। द वीवर बर्ड मेक्स अ ब्यूटीफुल एंड स्ट्रॉन्ग नेस्ट विथ ट्विंग्स एंड ग्रास। जो वीवर बर्ड्स होती हैं वो बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही स्ट्रॉन्ग मजबूत नेस्ट बनाते हैं विथ ट्विंग से एंड ग्रास से मिलके। इट वेव्स द ग्रास इन एंड आउट रैपिडली। ये क्या करती है? वेव्स मतलब क्या? वेव्स तो जो होती है घास को, वेव्स माने बुनती हैं, इन एंड आउट रैपिडली, अंदर और बाहर लगातार ऐसे घास से बुना हुआ नेस्ट बनाती हैं। द नेस्ट हैंग फ्रॉम द ब्रांच ऑफ अ ट्री। जो कि इनका जो नेस्ट होता है वो हैंग लटका हुआ होता है, ब्रांच माने शाखा पे, ऑफ अ ट्री पेड़ की शाखा पे लटका हुआ इनका नेस्ट होता है। आई होप आपने देखा होगा स्टूडेंट्स उस ऐसे नेस्ट को। द बर्ड एंटर्स इनटू होम थ्रू अ टनल लाइक ओपनिंग एट द बॉटम ऑफ द नेस्ट। इसकी जो शेप होती है नेस्ट की वो एक वो लटका हुआ होता है, और जो बर्ड्स इसमें एंटर करती है इट्स होम अपने घर में थ्रू अ टनल, तो उसमें एक टनल होती है, एक लंबी सी वो सुरंग सी बनाती है, लटका हुआ नेस्ट होता है। तो आप समझ सकते हैं कि वो लंबाई में अगर इस तरह से लटका है तो वो ऐसे उसमें टनल की तरह अंदर एंटर करेगी, और लाइक ओपनिंग एट द बॉटम ऑफ द नेस्ट, और वो नीचे से बिल्कुल घुस कर जाएगी और अंदर उसमें पहुंच जाएगी, ऊपर बॉटम से जाएगी। ओके, नेक्स्ट है ईगल। स्टूडेंट्स नेक्स्ट आपका ईगल दिया हुआ है, चलिए स्टडी करते हैं। बर्ड्स लाइक द ईगल एंड द वल्चर मेक्स नेस्ट बाई गैदरिंग अ फ्यू स्टिक्स एंड सिंपली पुटिंग दैम टुगेदर इन द शेप ऑफ अ शलोका। बर्ड्स लाइक द ईगल, जो ईगल की टाइप की जो वर्ड है, एंड वॉल्चर, ईगल वॉल्चर की तरह जो वर्ड है हमारी, मेक्स नेस्ट, वो नेस्ट तो बनाती है बाई गैदरिंग अ फ्यू स्टिक्स, वो कुछ स्टिक्स को गैदर करते हैं, इकट्ठा करती है, एंड सिंपली पुटिंग दैम, और बहुत सिंपली उनको रख देती है, टुगेदर इन द शेप ऑफ अ सैलो कप, एक कप की शेप में उसको रख देती है, यानी कि ऐसे राउंड शेप में एक के ऊपर एक के ऊपर एक ऐसे रख के, जो जनरली आपने मोस्टली बुक्स में भी उस टाइप की पिक आपने देखी होगी नेस्ट की, और मोस्टली स्टूडेंट्स ने कहीं ना कहीं आपने देखा होगा इस टाइप का नेस्ट। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट पढ़ते हैं द वुड पीकर। वुड की पीकर जो है हमारी किस टाइप का नेट्स बनाती है? द वुड पीकर पीक्स अ ट्री ट्रंक with its beak to make a hole। वुड पीकर जो है वो पीक्स अ ट्री ट्रंक, वो ट्री की ट्रंक जो होती है, जो ट्री की जो तना होता है उसमें पीक्स छेद करती है विद इट्स बीक, अपनी चोंच से, टू मेक अ होल, उसमें होल कर देती है चोंच से, चोंच मार मार के, अपनी बीक मार मार के उसमें पेड़ में ही बनाती है। उसके लिए कोई भी ड्राई लीव्स, ग्रास इसकी जरूरत नहीं होती है।
तो वो जो अपना होल बनाती है वो जो पेड़ की जो ट्रंक होती है, जो पेड़ का तना होता है, उसमें अपनी बीक से उसमें होल कर देती है टू मेक्स इट्स नेस्ट कोजी। अपने नेस्ट को कोजी बनाने के लिए इट लाइन द होल विद चिप्स ऑफ वुड। तो वो क्या कर देती है, इट लाइन द होल, वो होल कर देती है विद चिप्स ऑफ वुड। जो हमारी जो वुड होती है उसको छील छील के उसमें होल कर लेती है और अपने रहने के लिए नेस्ट बना लेती है। द पेंगुइन कलेक्ट्स अ फ्यू पेपर्स एंड स्टोन्स टू मेक अ नेस्ट ऑन द ग्राउंड। जो पेंगुइन है हमारा वो क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं फ्यू पीपल्स, कुछ पीपल्स को, एंड स्टोन्स को, कुछ पत्थरों को, टू मेक्स अ नेस्ट ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड पे नेस्ट को बनाने के लिए वो कुछ पीपल्स को कलेक्ट करते हैं। चलिए पिक्चर, एवरी स्टूडेंट लुक इन द बुक एंड शो द पिक्चर। सम ईगल्स एंड देयर नेस्ट। देखिए इसमें आपकी जो पिक्चर है बुक में, इसमें कुछ ईगल बैठी हुई है, उनका नेस्ट बना हुआ है। आप देख सकते हैं कि ईगल ने जो नेस्ट बनाया है वो कुछ स्टिक को कलेक्ट किया है और सिंपली पुटिंग देम टुगेदर इन द शेप ऑफ ए नेस्ट। ओके स्टूडेंट, उनको सिंपली रखा गया है, एक नेस्ट की शेप में उनको बस ऐसे ही ढक दिया गया है। अब वुड पीकर एंड इट्स नेस्ट। जो वुड पीकर है उसका नेस्ट कैसा है, आप पिक्चर में देख सकते हैं। देखिए ये होल हो रहा है, इसकी बीक देखिए कितनी शार्प है, ये इसमें इसको ऐसे पिंच करती है और इसमें होल कर देती है, होल कर करके इसमें इसका नेस्ट बन जाता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं सम पेंगुइन्स एंड देयर नेस्ट। ये कुछ पेंगुइन है जिनके नेस्ट है, देखिए इन्होंने ये नीचे पीबल्स डाल रखे हैं, पीबल्स है, ये इनकी बेबी है, ये देखो पीबल्स इसके माउथ में है, तो ये पीबल्स डाल के अपना नेस्ट को ग्राउंड पर ही बनाती हैं। ओके, बिकॉज पेंगुइन बर्ड जो है वो हमारी फ्लाई नहीं कर सकती है, तो इसलिए ये अपने जो नेस्ट होते हैं उसको ग्राउंड पर ही बनाते हैं पीबल्स की हेल्प से। चलिए अब नेक्स्ट आपका पढ़ते हैं पेरेंटल केयर इन बर्ड्स। जो हमारी जो बर्ड्स होती हैं वो पेरेंटल केयर कैसे करती है, मतलब एज ए पेरेंट्स अपने बच्चों की, बेबी बर्ड्स की कैसे उनकी केयर करती है। व्हेन द नेस्ट इज रेडी, जब नेस्ट रेडी हो जाता है, द फीमेल बर्ड लेज एग। जो फीमेल बर्ड होती है वो उसमें अंडे दे देती है, इन इट उसमें अंडे दे देती है। बोथ द मेल एंड फीमेल बर्ड सिट ऑन द एग्स ऑन वन बाय वन टू कीप देम वार्म। बोथ द मेल एंड फीमेल बर्ड्स, जो मेल बर्ड होती है और जो फीमेल्स बर्ड होती है वो सिट ऑन द एग्स, वो दोनों ही एग्स पे बैठते हैं वन बाय वन, एक करके, टू कीप देम वार्म। और वो अपने एग को गर्म करने के लिए, उसको एग को गर्मी बनी रहे, उसको मैं गर्मी देने के लिए वो दोनों ही बर्ड्स, मेल हो या फीमेल हो, दोनों ही वन बाय वन एग के ऊपर बैठते हैं और फिर उसमें से जो एग वो होता है उसमें वो हैच होने को करते हैं। ये जो दोनों बर्ड्स जो बैठती हैं उसके ऊपर, मेल और फीमेल बर्ड्स, उसको हैचिंग बोलते हैं, हैच। ओके, तो आफ्टर हैचिंग क्या होता है कि जो एग होता है वो फूट जाता है और उसमें से बेबी बर्ड निकल आती है। तो स्टूडेंट्स आपको इतना समझ आया होगा। नेक्स्ट पेज पे करते हैं, प्लीज टर्न योर पेज स्टूडेंट्स। When the baby birds grow fully inside the eggs, जब बेबी बर्ड होती है जो वो grow fully inside the egg, जब एग में पूरी तरह से ग्रो कर जाती है, पूरी तरह से अपनी शेप ले लेता है, एक अपना जो भी उनका ग्रोइंग का साइज होता है, जब वो ले लेता है, दे ब्रेक द एग शेल एंड कम आउट। तो दे ब्रेक, वो तोड़ देती हैं, द एग शेल को, जो एग की जो ऊपर की शेल होती है, जो परत होती है, एंड कम आउट, और उसमें से बाहर आ जाती है। द कमिंग आउट ऑफ द यंग बर्ड्स, जब यंग बर्ड जो छोटा सा बच्चा जो होता है बर्ड का, वो बाहर आता है फ्रॉम द एग से, इज कॉल्ड हैचिंग। मैंने अभी आपको अभी बताया था जस्ट अभी। तो ये जो बर्ड्स का बाहर आना होता है एग शेल को ब्रेक करके, तो ये जो प्रोसेसर होता है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, हैचिंग कहलाता है। ओके स्टूडेंट्स, द बेबी बर्ड्स आर वेरी वीक। जो बेबी बर्ड होती है वो बहुत वीक होती है, बहुत कमजोर होती है। नॉर्मली जब कोई छोटा बेबी होता है तो वो कमजोर ही होता है, बहुत वीक होता है। दे हैव नो फेदर, उनके कोई फेदर नहीं होते हैं। देयर आईज आर क्लोज, उनकी आंखें बंद होती हैं। दे नीड
केयर ऑफ दियर पेरेंट्स, उनको अपने पेरेंट्स की केयर की नीड होती है। ओके स्टूडेंट्स, द पेरेंट्स ब्रिंग फूड फॉर द बेबी बर्ड्स एंड फीड देम विद दियर बीक्स। ओके, द पेरेंट्स ब्रिंग, पेरेंट्स होते हैं बर्ड्स के, बेबी बर्ड्स के, वो ब्रिंग लाते हैं फूड फॉर द बेबी बर्ड्स के लिए फूड लाते हैं एंड फीड देम, और उनको फीड कराते हैं, उनको खिलाते हैं विद दियर बीक्स, और अपनी बीक से खिलाते हैं। अभी आप स्टूडेंट सोचेंगे कि बर्ड्स के तो हैंड होते नहीं है, वो कैसे अपने बेबी बर्ड्स की केयर करते हैं, कैसे उनको फीड कराते हैं यानी कि खिलाते हैं। तो वो जो भी काम करते हैं अपने बेबी बर्ड का, वो उनकी बीक की हेल्प से होता है। ओके, वो अपनी बीक से, अपनी चोंच से अपने बेबी बर्ड को फीड कराते हैं। ओके स्टूडेंट्स, द बेबी बर्ड्स ग्रो वेरी फास्ट, जो बेबी बर्ड होते हैं वो बहुत ही फास्टली ग्रो करते हैं, जल्दी ग्रो करते हैं। दे डेवलप फेदर्स इन अ फ्यू डेज, कुछ ही दिन में उनके फेदर, उनके पर निकल आते हैं। ओके, then their parents teach them how to fly and how to find food। फिर उनके पेरेंट्स जब उनके विंग्स निकल आते हैं तो डियर पेरेंट्स, उनके जो पेरेंट्स हैं वो उनको सिखाते हैं हाउ टू फ्लाई, कैसे उड़ना है, एंड हाउ टू फाइंड फूड, और अपना जो फूड है वो हमें कैसे फाइंड करना है, कैसे मिलेगा हमें, क्या कहाँ अपना फूड मिलेगा, कैसे मिलेगा, इन सारी बेसिक चीजों में उनके पेरेंट्स जो होते हैं बेबी बर्ड्स के, वो उनको बताते हैं। द यंग वंस ऑफ हैंस एंड डक्स हैव फेदर्स व्हेन दे कम आउट ऑफ द एग्स। द यंग वंस, जो यंग वंस होता है हैंस का एंड डक्स का, जो छोटा सा बेबी जो होता है, हैव फेदर्स, उसके फेदर होते हैं व्हेन दे कम आउट ऑफ द एग। स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली, जो बर्ड का बेबी होता है, बर्ड का उनके फेदर नहीं होते हैं, लेकिन मोस्टली बर्ड के, लेकिन जो ये बर्ड है द यंग वंस ऑफ हैंस एंड डक, हैंस और डक की जो यंग वंस होते हैं, जो बेबी वंस होते हैं, ओके, तो इनके है फेदर्स व्हेन दे कम आउट, उनके स्टार्टिंग से ही फेदर होते हैं जब वो दे कम आउट फ्रॉम द एग, जब वो एग से निकलते हैं तो उनकी बॉडी पे फेदर होते हैं। कौन सी वो बर्ड्स हैं हमारी जिनके फेदर होते हैं, हैंस और डक्स के। अदर जो भी बर्ड्स हैं उनके फेदर नहीं होते हैं। दे स्टार्ट रनिंग द मोमेंट दे आर बोर्न, दे स्टार्ट रनिंग, वो स्टार्ट कर देते हैं रनिंग करना, द मोमेंट दे आर बोर्न, जब वो बॉर्न होते हैं तभी वो रनिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, लुक एट द पिक्चर एवरी स्टूडेंट्स, द फीमेल लेज एग्स, जो फीमेल है ये, इसने अंडे दिए हैं, ये देखिए आप अंडे हैं, ये अंडे को सेक रही है, मतलब हैच कर रही है। बेबी बर्ड्स कम आउट ऑफ द एग, पेरेंटल केयर इन बर्ड्स, इसको पेरेंटल केयर मिली जब एग को, तो उसमें से बेबी बर्ड कम आउट, ये देखिए एग जो है वो ब्रेक हो गया, और इसमें ये जो अंदर दिख रहे हैं ये आपको हेयर दिख रहे हैं, ये बेबी बर्ड इसमें से बाहर आ जाएगा। द मदर विद हर चीक्स, और ये मदर है और ये देखो उसके छोटे छोटे से चीक्स है, ये अपनी मदर के साथ बैठे हुए हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये चैप्टर जो मैंने अभी रीड करा है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। स्टूडेंट्स चलिए अभी आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर, सॉरी अभी आपका ये चैप्टर 7 कंप्लीट हो गया है, इसके आपको नोट्स आपको सेंड कर दिए जाएंगे। तो एवरी स्टूडेंट्स को मैं हर बार वीडियो में बोलती हूँ, जो भी चैप्टर मैं रीड कराती हूँ आपको वो केयरफुली घर पे रीड करना होगा, उसको 2 टाइम्स रीड करिए स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू।